और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। भदरवा से बड़ी खबर, जहां 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का आयोजन होगा। भदरवा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजन होगा। किसानों की आय बढ़ाना महोत्सव का उद्देश्य है। अरोमा मिशन से जुड़े किसानों को जागरूक करना मकसद है। तो भदरवा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का आयोजन होगा। भदरवा विश्वविद्यालय परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाना महोत्सव का उद्देश्य है। अरोमा मिशन से जुड़े किसानों को जागरूक करने के मकसद से यह प्रोग्राम किया जा रहा है। तो 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा भदरवा में, जहां विश्वविद्यालय परिसर में इसका आयोजन होगा। किसानों की आय बढ़ाना महोत्सव का उद्देश्य है। अरोमा मिशन से जुड़े किसानों को जागरूक करने के मकसद से ये लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और सायर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सायर, जो खबर आ रही कि भदरवा में 2 दिवसीय लेवेंडर महोत्सव का आयोजन होगा, क्या कुछ खबर है इसे लेकर? देखिए हुरैरा, आज भदरवा के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज यहाँ पे 2 रोजा लेवेंडर फेस्टिवल शुरू होने वाला है, जिससे किसानों को जो है काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि इस फेस्टिवल का मकसद ही है कि किसानों की आय को डबल करना। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान भी है, इनकी कुछ मांगे हैं। आज इस बार ये कुछ चाहते कि जो आज ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस चीज को ये आज इस फेस्टिवल को आज इनॉग्रेट करेंगे, यहाँ के किसानों के साथ कुछ वापस उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपको क्या लगता है, क्या मकसद है इस फेस्टिवल का? फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिलेगा और आज आपकी क्या एक्सपेक्टेशन? देखो, आज बहुत खुशी का दिन है। ये जो फेस्टिवल हो रहा है ये बहुत खुशी की बात है। इसमें फार्मर काफी बूस्ट हो रहा है। सबसे बड़ी बात, इंडस्ट्रियल मीट हो रही है हमारी, फार्मर और इंडस्ट्री इकट्ठे जुड़ रही है। तो इस फेस्टिवल से काफी बूस्ट होगा, फार्मर काफी बढ़ेगा, टूरिज्म को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। और मैं थैंक्स करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जिनने ये इनिशिएटिव लिया, ये फेस्टिवल कराया। तो ये बहुत उसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ। तो आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? क्या क्या अनाउंस करने चाहिए आज लेवेंडर फार्मर्स के लिए? देखो, उन्होंने बहुत किया। पहले सबसे पहले हमें लेवेंडर की एक बहुत बड़ी सौगात दी, तो उसके बाद इसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बनाया। उसके बाद पर्पल रेवोल्यूशन का एक नाम चला जो हिंदुस्तान में है, और इसको इंडिया का बल्गेरिया भी कहा जाता है भदरवा को। तो ये बहुत सारी चीजें मिली। अब हम चाहते हैं कि जीआई टैग भी इसको हो, ताकि हम एक्सपोर्ट पे जो माल करें तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि फार्मर्स की एक्सपेक्टेशन कि आज वो लेवेंडर की फसल जो है उसको जीआई टैग किया जाए। तो साबका एमएलए भदरवा दिलीप सिंह परिहार साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं इस भदरवा फेस्टिवल को, कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज का जो दिन है ये बहुत खुशी का दिन है। पिछले साल भी यहाँ पे लेवेंडर का फेस्टिवल हुआ था, और उससे इतना बढ़ावा मिला सारे जिला डोडा में कि लोगों ने बहुत कुछ सीखा। और यहाँ से जाके उन्होंने लेवेंडर की फसल जो थी वो लगवाई। हर जगह, जहाँ मतलब जैसे भलेसा है, चराला है, हर जगह ये फसल जो लग रही है। मैं मुबारकबाद दूंगा पहले अपने भारत भूषण जी को, तोकीर बागवान जी को, जिन्होंने यहाँ पे ये शुरुआत की है। और मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर जितेंद्र जी को, जिन्होंने इतनी मेहनत की और ये प्रोजेक्ट जो यहाँ शुरू किया है। बिल्कुल, जैसा कि हुरैरा, ये लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हैं इस लेवेंडर को लेके। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डाटा है कि 2500 किसानों ने जो रिवायती खेती होती थी यहाँ पे मकाई की, उनको तर्क करके लेवेंडर की खेती की तरफ आए हैं। और किसानों का हौसला, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात प्रोग्राम में लेवेंडर की फसल का जिक्र किया था, तो उससे भी काफी उत्साह जो है लोगों में आया था, काफी फार्मर्स के लिए आया था। तो अब उम्मीद की जा सकती है ये जो सारे, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ जुड़े हुए जिनसे आप बात कर रहे थे, इनसे एक चीज और समझिए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इनका कदम बहुत अच्छा कदम है, और इससे पहले भी इस तरह के प्रोग्राम होते रहे हैं। लेकिन रोजगार के इन मौकों को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए? जिस तरह से उन्होंने कहा कि भदरवा या इसके अलावा दूसरी जगहों पर हो रहे हैं, देश के दूसरे हिस्सों तक इसे किस तरह से ले जाया जा सकता है? रोजगार के जो मौके हैं और कैसे इससे पैदा हो सकते हैं, इसको रोजगार से कैसे और जोड़ा जाए बड़े पैमाने पर, यह भी जानिए सारे इन लोगों से। बिल्कुल, यहाँ पे कुछ फार्मर्स हमारे साथ इंडस्ट्री से जुड़े हुए के लोग भी मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी हो, लोगों को इससे किस तरीके का और रोजगार मिलेगा, किस तरीके का रोजगार और जो है फायदा होगा? देखो, सबसे बड़ी बात है एरोमेटिक क्रॉप्स की तरफ लोगों का ध्यान लेवेंडर ने लिया। आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, जो बैरल लैंड है बिल्कुल
जमीनों में जहाँ कुछ भी नहीं होता था, घास भी नहीं होता था, आज की इस लेवेंडर की वजह से हमने एक नई वैरायटी डेवलप की अरोमा मिशन के तहत, जिसको टेरिटस माइनोटा कहते हैं। तो टेरिटस माइनोटा एक इजी क्रॉप है जो बिल्कुल लेजी फार्मर है, जिसने बिल्कुल जमींदारी छोड़ दी थी, आज वो भी जमींदारी करना स्टार्ट हो गया इस अरोमा मिशन के तहत। तो ये बहुत, इसके अलावा जैसे हम रोजमेरी पे आ गए, टेरिटस माइनोटा पे आ गए, क्लेरिसेज पे आ गए, तो ससुरिया कोस्टस पे आ गए, ट्रेलियम पे आ गए, तो इसमें मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स का एक हब बना। उसकी वजह मेन जो है वो लेवेंडर है। लेवेंडर ने लोगों की सोच पैदा की कि एरोमेटिक क्रॉप्स भी और एक नई चीज भी होती है और एक नया बिजनेस भी होता है, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल क्रॉप है, तो वो इसी लेवेंडर ने सीखा। बिल्कुल सर, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से रोजगार के मौके जो है किए जाएंगे हमारे एरिया में निश्चित जमीन ऐसी होती थी जो जमींदार नहीं लगाता, और जब जमीन लगाते थे हम मक्की बीजते थे, और जब हवा आ जाती थी मक्की गिर जाती थी, या ये मंकी हैं ये फसल को खा जाते थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग जमीन लगाना छोड़ गए थे। लेकिन जब से ये लेवेंडर की फसल, ये लेवेंडर का प्रोजेक्ट आया है, तब से लोग सारे अपनी जमीनों को लगा रहे हैं और अच्छे तरीके से हमारे ये जो जमींदार हैं उनको कमाई कर रहे हैं। जहां हमें 10,000 जमीन से मिलता था, वहां 1 लाख रुपया हमें जमीन से मिलता। बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने कहा कि जो जमीनें जिन जमीनों से किसान लोग जो है वो 10 या 15,000 की ही खेती कर पाते थे, आज उसी जमीन से 2 लाख से 1.5 लाख की खेती भी कर रहे हैं, 1.5 लाख की फसल भी बेच रहे हैं। तो इससे ऑटोमेटिकली जो है रोजगार खुद बढ़ रहा है। जी बढ़ रहा है। नर्सरी की बात की जाए, इसके बहुत से अकसाम है, तो किस तरह से इस पर ये लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? जिस तरह से आपने इंतजामिया से और इन लोगों से बात की, ये चाह रहे हैं कि रोजगार से इसे जोड़ा जाए, जो किसान है आगे चलकर इससे अच्छा पैसा कमा सके। तो किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं लेवेंडर को और ज्यादा बढ़ावा देने को लेकर? देखिए, लेवेंडर के ऊपर बहुत सारा काम जो है इस वक्त किया जा रहा है। बहुत सारे किसान जो है वो स्विच कर रहे हैं लेवेंडर की तरफ से। इस वक्त कुछ फार्मर्स और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि लेवेंडर किस तरीके से लेवेंडर की खेती जो है वो आगे इनकलाब लाएगी। देखो ना, ये शुरू हुई केलाड़ से, उन जवानों ने इसको किया। अब तो सारे भद्रवा में लोगों ने अब तो अपने अपने बीज दे रहे हैं और काफी तरक्की हो रही है। हम ये चाहते हैं कि ये इसका यहाँ पर ही इसकी मतलब कोई डिपो वगैरह बने जो, और मशीनरी यहाँ पर आए ताकि तेल वगैरह भी इधर ही निकले, क्योंकि यहाँ से ये बाहर जाएगा, बाहर तो आकर मिलावट होगी और कुछ और होगा। ये यहाँ से प्योर जो यहाँ से इसकी मोड़ लगकर यहाँ से चला जाए। बिल्कुल, आपसे जानना चाहूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ चीजें और इसमें ऐड करते हैं लेवेंडर और ज्यादा बढ़ावा देते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक उत्सव है आज जो है, और ये हमें गौरव भी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में भद्रवा का नाम लिया और खासकर लेवेंडर का नाम लिया। और उन्होंने कहा कि 25,000 लोगों को जो है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली है। मैं हमारे लहरोद के जो हमारे किसान हैं, भारत भूषण है, उनको मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को मुबारकबाद देता हूँ, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे मंत्री हैं। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और इसका शुरुआत जो उन्होंने की जो भद्रवा से की, तो हमें ये फख्र होना चाहिए कि भद्रवा से हमें ये इनिशिएटिव लिया गया। और इस सिलसिले में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी दूसरी बार भद्रवा में आ रहे हैं, तो हम उनका यहाँ पर वेलकम करते हैं। ऐसे ट्रेडिशनल जो खेती जो है जो भद्रवा में होती है, धान की खेती होती है, मक्की की खेती होती है, लेकिन एक नया जो कंसेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से लेवेंडर के बारे में, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें किसानों को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। कि लेवेंडर की जो कीमत है वो न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका बहुत जो है प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं तमाम किसानों को ये आह्वान करता हूं
कि आप लेवेंडर की खेती करें और जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको कीमत मिले। क्योंकि भदरवा के जो क्लाइमेट है उसकी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 6 महीने बर्फ पड़ती है, तो यहाँ पर किसान जो है साल में एक ही खेती कर सकता है, धान की खेती कर सकता है। तो अगर लेवेंडर की खेती सब लोग करें तो उससे क्या होगा कि उनको और बेनिफिट मिलेगा, उनको ज्यादा पैसा मिलेगा, इससे भदरवा की तरक्की होगी, इस जिले की तरक्की होगी। जी हुरैरा। तो बिल्कुल सर, किस तरह से किसानों को लेवेंडर के जो फायदे हैं या किसानों को किस तरह से इनका इनकम बढ़ाया जा सकता है, बहुत डिटेल में तमाम जानकारी वहां पर लोगों ने दी। आप नजर बना रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, दोबारा से आपके पास शायर आएंगे और इस पर और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारिश के बाद अब घाटी में मौसम साफ हो गया है। 12 जून तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। कृषि गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अब 12 जून तक मौसम साफ रहेगा, क्योंकि इससे पहले पिछले एक हफ्ते रुक रुक कर मौसम बारिश हो रही थी पूरी घाटी में, जिसके चलते किसानों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अब 12 जून तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। ऐसे में किसान जो अपनी सरगर्मियां हैं खेतीबाड़ी की, उसे अंजाम दे सकते हैं। और शिमला से बड़ी खबर है, जहां भाजपा कोर ग्रुप की बैठक 12 जून को होगी। जेपी नड्डा, प्रेम कुमार धूमल और नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्यों के मौजूद रहने की भी उम्मीद है। इस बार कोर ग्रुप की बैठक हमीरपुर में होगी। नड्डा 12 जून को नूरपुर में बने बीजेपी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। तो 12 जून को बीजेपी की कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। नूरपुर में ये बैठक होगी। भाजपा कोर ग्रुप की बैठक 12 जून को होगी। बीजेपी नेता जेपी नड्डा, बीजेपी सुप्रीमो, इसके अलावा प्रेम कुमार धूमल और नेता प्रतिपक्ष भी इस अहम बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। आपको बताते चलें कि 12 तारीख को ही जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचेंगे, जहां 3 दिन का उनका इंपॉर्टेंट दौरा रहने वाला है। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा। राजौरी में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद मेढर में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। विभिन्न इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल नाके लगाकर वाहनों की ले रहे हैं तलाशी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अमरनाथ की प्रथम पूजा में की शिरकत। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से होगी शुरू। श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से हो रही है शुरू। अमरनाथ यात्रा के पवित्र गुफा की ताजा तस्वीरें न्यूज 18 के पास। यात्रा को लेकर इंतजामिया कर रहा है तमाम तैयारियां। बीआरओ के डीजी ने की अमरनाथ यात्रा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 जून तक यात्रा ट्रैक को बहाल करने का काम हो जाएगा पूरा। 1 जुलाई से यात्रा का होगा आगाज। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है। डॉक्टर मोहम्मद शफी ने केंद्र की आलोचना की है। जम्मू कश्मीर लोकतांत्रिक सरकार से वंचित है। हालात ठीक हैं तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता का बड़ा बयान कि जम्मू कश्मीर में अगर हालात सही हैं
तो चुनाव सरकार क्यों नहीं करा रही है? लोकतांत्रिक सरकार से जम्मू कश्मीर वंचित है और सरकार को अगर हालात ठीक है तो जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने चाहिए। तो एक सबसे मुद्दा है इलेक्शंस। हम पिछले कई सालों से इंडिया पॉपुलेशन वाइज ये तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन एक ही जगह है जम्मू कश्मीर जहां पिछले 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं। अगर एलजी साहब कहते हैं कि इतने टूरिस्ट आए, हालात इतने ठीक है, हम भी कबूल करते हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों लोगों को जो एक डेमोक्रेसी का उनका बुनियादी हक है उनसे दूर रखा है? पंचायत इलेक्शंस, वो जब फारूक साहब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे तो मैं एमएलए, इवन आई वाज फ्रॉम द अपोजिशन, बाज़ाब्ता तौर पंचायत इलेक्शंस हो गए जिनमें लोगों ने पूरा पार्टिसिपेट किया था। ये कोई नया तरीक़ाकार उन्होंने नहीं लिखा किया, लेकिन जो हमारी असेंबली थी, जो एक यूनिक असेंबली थी इन द कंट्री, उसको इन्होंने क्या किया, उसका इन्होंने वजूद ही ख़त्म किया। तो एक स्टेट जो कभी मुल्क भी था और सबसे बड़ी स्टेट थी, उसको यूटी बनाया और उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया और कहते हैं कि हमने विकास किया। अवंतीपुरा के लोथापुरा में चिकित्सा शिविर, निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। सीआरपीएफ की 110 बटालियन द्वारा इसका आयोजन किया गया। मरीजों का निःशुल्क प्रशिक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयां भी मरीजों में वितरित की गई, दवाइयां बांटी गई। तो आपको बताते चले कि अवंतीपुरा में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क ये चिकित्सा शिविर था जिसमें मेडिकल कैंप लगाया गया। इस कैंप का आयोजन सीआरपीएफ की जानिब से किया गया और मरीजों को मुफ्त दवाएं भी दी गई। मरीजों को देखा गया और उन्हें मुफ्त दवाई दी गई। तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया था और ये मेडिकल कैंप का आयोजन सीआरपीएफ की 110 बटालियन के तहत किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में मरीजों को देखा गया, उनकी जांच पड़ताल की गई और उसके अलावा उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गई। प्रोग्राम जो सीआरपीएफ का है, इसके तहत काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जिनमें मेडिकल कैंप के अलावा बच्चों को फ्री स्टेशनरी, बुक्स आदि का डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना, साथ ही साथ कम्युनिटी आउटरीच के तहत जो है फ्री मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, और इसके अलावा हम इंडिया टूर जो बच्चों को नॉलेज देने के लिए, उनका एक्सपोजर देने के लिए, ये सब प्रोग्राम सीआरपीएफ समय समय पर चलाती है। और आज का ये कैंप उसी सिविक एक्शन और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के तहत। मेंढर से बड़ी खबर है, जहां दुकान में चोरी हुई है। हजारों का सामान लूट ले गए चोर। 1 महीने के भीतर दूसरी बार यह वारदात हुई है। दुकान में चोरी की गई। जाबा इलाके का यह पूरा मामला बताया जाता है। तो मेंढर से इस वक्त बड़ी खबर, जहां दुकान में चोरी की वारदात अंजाम दी गई है। हजारों का सामान लूट ले गए चोर और आपको बता दें कि 1 महीने के अंदर दूसरी बार इस दुकान में चोरी की गई है। जाबा इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चोर बेखौफ हैं और लगातार चोरी की वारदात हो रही है। मेंढर से खबर, जहां दुकान में इस बार चोरी हुई है। हजारों का सामान चोर लूट कर ले गए। 1 महीने में दूसरी बार दुकान में चोरी की गई है। तो चोरों के हौसले बुलंद हैं और बेखौफ होकर चोर अपने वारदात अंजाम दे रहे हैं। दुकान में चोरी की गई और इस दुकान में 1 नहीं 2 बार चोरी की गई है। जाबा इलाके का पूरा मामला है, जहां दुकान में चोरी हुई है। आगे ताले टूटे से, एक ताले ने 8-8 पीस होने से फिर इतने गया थाने जनाब। पिछली बार 13 तारीख की चोरी हुई मेरी, पिछले महीने नहीं, तो मैं पुलिस ही दसिया, कोई मेरा हाल चाल कोई नहीं निकलिया। इस बार फिर पुलिस आई, फिर ताले शाले चाहिए तो ले अंदरों सामान गया था 8-10 हज़ार रुपये ना गले चो गया नगद। तो बाकी 5 सिलेंडर गए, 2 तोड़े चावलों से, 3 क्रेट बड़े ठंडे ने से। तो इस तरह सामान मेरा अंदरों काफ़ी निकलिया था। आज ही रिपोर्ट थी, आए तो ताले शाले पुलिस वाले ले तो गे थी। चिप्स कुरकुरे बेचने हैं जनाब वास्ते, कितना इतने कमाई हो सकनी है। अस रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, असंदार को तको सुनो, असने बारे को सोचो जी। कोई जिस आने हाँ जी चलो आया है, तो आज भी तको ताले नहीं किए लाते हैं। मेरा सामान सारा अंदरों गया। तो
मैं लोन कटाया ना जनाब, मेरे डेरा ना बोटी ना लोन है। और आरएसपुरा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां लंगर सामग्री भेजी गई है। मिंधल माता मंदिर के लिए भेजी गई सामग्री, 4 साल से लगातार भेजी जा रही सामग्री। हिमाचल के चंबा शहर में ये मंदिर है जिसके लंगर के लिए सामग्री भेजी गई है। मिंधल माता मंदिर के लिए सामग्री भेजी गई है, 4 साल से लगातार भेजी जा रही है सामग्री। हिमाचल के चंबा शहर में यह मंदिर है जहां लंगर सामग्री भेजी गई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि चंबा के हिमाचल के चंबा शहर में मंदिर है जिसके लिए लंगर सामग्री भेजी गई है। 4 साल से लगातार ये सामग्री मंदिर के लिए भेजी जा रही है। डीसी किश्तवाड़ तथा एसएसपी जम्मू प्रशासन से आग्रह किया है कि हर वर्ष की तरह जिस प्रकार आपका प्रशासन का सहयोग राजेंद्र शर्मा जी को मिलता है, इस प्रकार का सहयोग इस बार भी आपसे ये राजेंद्र शर्मा जी चाहते हैं। आज हमारी पूरी टीम ने इस समय 2:45 के समय में इन लोगों को हरी झंडी दिखा करके यात्रा के लिए रवाना किया है। इनकी यात्रा मंगलमय हो, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने दौरा किया है। हाई डेंसिटी नर्सरी जोरा खनमोह श्रीनगर का दौरा किया, नर्सरी का निरीक्षण किया और किसानों से मुलाकात की। महाराष्ट्र सरकार कश्मीरी फलों का प्रचार करेगी। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने हाई डेंसिटी नर्सरी का दौरा किया है। नर्सरी का दौरा करने के बाद जायजा लिया और किसानों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कश्मीरी फलों का प्रचार करेगी और ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी फलों को मार्केट में उतारेगी। उनकी उम्मीद है गुलाम रसूल मीर साहब की कि वहाँ हमको महाराष्ट्र में मार्केट दिया जाए, ताकि यहाँ के जो किसान हैं, जो माल पकाते हैं, बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनकी अच्छी मार्केटिंग होना चाहिए। और वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्टेट के किसान जो माल पकाते हैं वो जम्मू कश्मीर को आएंगे। यहाँ का जो किसान जो माल उगाता है, पकाता है, वो हमारे महाराष्ट्र में आएगा। और मुंबई, पुणे, ठाणे, जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहरों के अंदर इनको अगर हमने मार्केटिंग की सहूलत, हमारे पास MAIDC कृषि उद्योग नाम का एक व्यवहार है, एक व्यापार है, जो किसानों के मालों को और किसानों को राहत देने का काम, किसानों को बिजनेस में अच्छे शॉप देने का काम, उनके मार्केटिंग करने का काम, उनके पास से तैयार हुआ माल को अच्छा भाव आना चाहिए। और उन्होंने एश्योर किया कि वो हमारे जितने भी फ्रूट क्रॉप्स यहाँ पे है उनको फुल सपोर्ट करेंगे महाराष्ट्र में लार्ज स्केल इंट्रोडक्शन पे। ऑल्दो हमारा मार्केट पूरा नेशनल लेवल पे है, हर स्टेट में हमारे फ्रूट्स जाते हैं, बट उन्होंने आज बिल्कुल हमें एश्योर किया कि वो फुल सपोर्ट करेंगे। वहाँ पे उनके जो मतलब जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर वो हेड कर रहे हैं, कहा वहाँ की उस डिपार्टमेंट से फुल सपोर्ट करेंगे। हमारे जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स भी अगर जाना चाहते हैं, वहाँ पे स्टॉल्स लगाना चाहते हैं, या उनकी जो भी फंक्शंस वहाँ पे होंगे, वो डिपार्टमेंट को कभी वो इनवाइट करते रहेंगे, ताकि हम अपने फ्रूट्स जो है वहाँ पे लेके दिखाएंगे, या चाहे हमारे FPOs है वो वहाँ पे चले जाएंगे। तो फुल सपोर्ट करके महाराष्ट्र में जो हमारे फ्रूट्स हैं उनको पूरा पेनिट्रेशन, पूरी एंट्री मिले, ताकि हम लार्ज स्केल पे महाराष्ट्र स्टेट के साथ हमारे J&K का कारोबार। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।